वर्कशीट 2 बहुत आसान था। आपके वो तो स्कूल में हो भी गया होगा वैसे। उस टाइप के क्वेश्चन आपने स्कूल में बहुत सारे सॉल्व किए होंगे। Still, if you have any doubts, please ask quickly. 32. Sir, 22. Sir, 32. 32, 22, Sir, 18. 18। जिसने सॉल्व नहीं किया होमवर्क उसको कोई डाउट आया नहीं होगा। खाली जिसने सॉल्व किया उसी को डाउट आएगा। हाँ हाँ, मैं आज देख रहा हूँ बहुत सारे 2-3 स्टूडेंट न्यू है। कल ज्वाइन हुए थे, कौन नया आया था कल? हिंदवी सातपुते पता है मुझे। श्रद्धा, आप कौन से स्कूल से हो बेटा? श्रद्धा वैद्य। सर, मैं बाल विद्या मंदिर स्कूल से हूँ। अच्छा, आप किसके रेफरेंस से आए हो हमारे क्लासेस में? सर, आर्या जादव। ओके। एंड संस्कृति खंडारे, खंडारे है ना ये? सर, खंडारे। ओके। यू आर फ्रॉम विच स्कूल बेटा? संस्कृति। संस्कृति, अपना ऑडियो ऑन करके बोलो। आप कौन से स्कूल से हो बेटा? संस्कृति। मुझे लगता है उनको जूम हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है। ठीक है। सर, वो बाल विद्या मंदिर स्कूल से ही है। मैंने ही उसको बताया था। ओके ओके, ठीक है, आपके ही दोस्त हैं। वेलकम बोथ ऑफ यू। लेकिन आप आधा सेमेस्टर खत्म होने के बाद ज्वाइन हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे तो अब आप कंटिन्यू करेंगे तो मैं आपको मैथ्स के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगा। इन इफ यू गेट टाइम यू कैन लिसन टू देम। वर्कशीट 2 के डाउट्स, क्वेश्चन नंबर 18। वो उधर 9.7 becomes है ना, वो नहीं समझ में आया। Okay. See, whenever they say that you are supposed to convert decimal into all of these decimals into like decimals, तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट के राइट में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस सेम आने चाहिए सब में। ठीक है, लेकिन 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 डेसिमल नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको हमने बताया था कि यहाँ पे देखो 1313.48, यहाँ 0.189, 9.7, 8.23। तो आप क्या कर सकते हैं कि सब में इसमें से सबसे पहले ऐसा डेसिमल देखो जिसमें पॉइंट के राइट में सबसे ज्यादा डिजिट्स है, ज्यादा डेसिमल प्लेसेस है। तो ए है 0.189। This has 3 decimal places or 3 digits after point on the right hand side of the point. तो अभी हमें इन बाकी के सबको भी लाइक डेसिमल बनाने के लिए पॉइंट के राइट में 3 डिजिट्स लाने हैं सब में। तो 13.48 को पॉइंट के राइट में 3 डिजिट्स लाने के लिए यहाँ एक एक्स्ट्रा 0 ऐड कर दो बस। ठीक है, उसका वैल्यू चेंज नहीं करना है। अदरवाइज मेनी पीपल व्हाट दे डू, दे राइट इट एज 1.348, वो गलत है। ठीक है, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना मतलब जैसे हम एडिशन के लिए उनको कन्वर्ट करते हैं वैसे। ठीक है, डोंट चेंज द डेसिमल पॉइंट प्लेस, उसका डेसिमल पॉइंट को मूव नहीं करने का, या तो 0 ऐड करो, वह 0 ऐड ही करना है जहां कम पड़ रहे वहां पे। ठीक है, यहाँ हाँ, पे मतलब यहाँ पे पॉइंट के राइट में टोटल 3 डिजिट आने चाहिए। देखो अभी तो 0.189 है। जैसे हम एडिशन के लिए करते हैं
वैसे ही लाइक डेसिमल में उनको कन्वर्ट करना है। तो ये 13.48 था, तो उसके ऊपर एक जीरो डालना पड़ेगा। ये तीसरा जो है 9.7 है, इसमें 2 जीरो डालने पड़ेंगे ताकि पॉइंट के राइट में 3 डेसिमल प्लेसेस आ जाए, 3 डिजिट्स आ जाए। तो ये आंसर रहेगा ऑप्शन 2 9.7 के लिए। और 8.23 जो है उसके ऊपर एक ही जीरो डालो। समझ में आया? मतलब सर मुझे लगा वो 9.7 बिकम्स वो ऐसा है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया कि 9.7 का आंसर क्या आएगा। हाँ, तो इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि जिसमें सबसे ज्यादा डेसिमल प्लेसेस है उतने ही डेसिमल प्लेसेस बाकी के सब में लाने हैं पॉइंट के राइट में। एक्चुअली ये क्वेश्चन इसीलिए डाला गया ताकि आपको ये आदत पड़ जाए कि एडिशन के करने के लिए या सब्ट्रैक्शन करने के लिए डेसिमल प्लेसेस को अरेंज करना पॉइंट के राइट हैंड साइड में, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस लाने का प्रैक्टिस देने के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. So statement 1 says that if capital A is equal to 3 into 10 cube, 10 raised to 3 plus 7 into 10 square plus 5 into 10 raised to 1 plus 8 upon 100 plus 9 upon 1000 plus 3 upon 10,000 and B is given like this, then A is equal to B. उनका बोलना है कि A और B दोनों इक्वल है। ओके, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं वो हमें चेक करना है पहले। और स्टेटमेंट 2 दिया है गया कि अ डेसिमल हैज 2 पार्ट्स, होल नंबर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट। ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। होल पार्ट जो है वो पॉइंट के राइट पॉइंट के लेफ्ट वाला रहता है। जैसे ये देखो 4.639 है, तो पॉइंट के लेफ्ट वाला जो पार्ट है 4, इट इज होल पार्ट एंड 0.639 इज अ फ्रैक्शनल पार्ट, उसको आप डेसिमल पार्ट भी बोल सकते हैं। सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 ट्रू है कि फॉल्स है वो हमें क्रॉस चेक करना है। तो 22, तो स्टेटमेंट 1 में ये जो ए दिया है, यस वेरी गुड, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है देखो बता रहा हूँ अभी। सो 3 इंटू 10 रेस टू 3, इसका मतलब क्या है? 3 इंटू 10 रेस टू पावर 3। See, whenever we write power like this, that means there is multiplication of 10 3 times. So it is nothing but 10 1000. Okay, 10 cube is 1000. 10 square means multiply 10 twice. मतलब ये 100 आएगा। 10 raised to 1 means 10. 10 raised to 0 इसका आंसर आता है 1. ओके, एनीथिंग raised to 0 आंसर इज 1. इसका रीजन हम बाद में बताएंगे, एक्सपोनेंट चैप्टर में हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लाइक दिस वी कैन रिमेम्बर राइट नाउ। 10 raised to 3 means एक के ऊपर 3 जीरो। 10 raised to 2 means 1 के ऊपर 2 जीरो। 10 raised to 1 means 10 and 10 raised to 0 means 1, like this. और अभी ये हुआ 10 के पॉजिटिव पावर्स। अगर समझो 10 के नेगेटिव पावर्स दिए गए हैं, तो 10 रेस टू -1 दिया है तो इसका मतलब है 1/10। 10 रेस टू -2 दिया है तो वो आ जाएगा 1/100। 10 रेस टू -3 दिया है तो इट इज 1/1000। इट इज लाइक दैट। और 10 रेस टू 0 तो वो 1 ही आता है, वो फिक्स वैल्यू है। ठीक है, सो यू कैन रिमेम्बर दिस। एक्चुअली आपको पता है कि इफ आई ऐड अ सेम नंबर repeatedly, 3 is added 4 times, so we write it as 3 into 4, that is 12. Repeated addition is called as multiplication. Similarly, if I multiply same number again and again with itself, then we write it as like this, 10 raised to 3. Here this 10 is called as base and 3 is called as power. Okay, यहाँ पे repeated multiplication is called as exponent. Exponent बोलो, indices बोलो, index बोलो, 10 raised to power 3. So just like repeated addition is called as multiplication,
Similarly, repeated multiplication is called as power or exponent और indices, उसके तीनों नाम है, indices, exponent, power. ठीक है, तो ऐसे ही T3 into 10 cube means 3 into 1000 है ये. बस अभी इतना अगर बोल दिया मैंने तो ये जो नंबर है वो हम अभी डायरेक्टली लिख सकते हैं. 7 into 10 स्क्वायर मतलब 7 into 100 आएगा ये, प्लस 5 into 10 raised to 1 मतलब 5 into 10 ही आएगा. ये पूरा जो है जो 10 के पावर से मल्टीप्लाई हो चुके हैं, इतना पार्ट जो है वो रहता है होल पार्ट. एंड वेन एवर 10, 100,000, 10,000 ये सब जब डिनोमिनेटर में रहते हैं तो दैट इज नथिंग बट फ्रैक्शनल पार्ट. ओके, तो ये इतना होल पार्ट हुआ और बचा हुआ फ्रैक्शनल पार्ट आएगा. तो ये बाकी के जो है प्लस 8/100, 9/1000 ये पॉइंट के राइट में आ जाएंगे और ये इसके पहले वाला पार्ट पॉइंट के लेफ्ट में आ जाएगा. सो दिस मच इज द होल पार्ट एंड दिस मच इज द फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पार्ट. नाउ ये जो नंबर है ये कितना है देखो, 3 into 1000 3000, 7 into 100 700, 5 into 10 50. तो वो आ जाएगा 3000 plus 700 plus 50, that is 3750. ये आया होल पार्ट, पॉइंट के लेफ्ट वाला पार्ट आ गया 3750. अभी पॉइंट के राइट वाला पार्ट वो तो आपको पता ही है, यहाँ 8/100 है मतलब ये 0.08 होगा. ठीक है, तो वो भी हम लिख लेते हैं पहले. 8/100 प्लस 9/1000 प्लस 3/10,000. ये मैं आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब आप खुद सॉल्व करेंगे इतना लिखना नहीं है. You should write it as short as possible and it is very easy to write. ये 0.08 आ जाएगा प्लस ये 0.009 प्लस 0.0003. You all know this. हमने ऑलरेडी ये देखा है कि जब आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना रहता है तो यहाँ जीरोस काउंट करो. यहाँ पे 4 जीरो है इसलिए डेसिमल के राइट में 4 डिजिट्स आने चाहिए, 4 डेसिमल प्लेसेस आने चाहिए. इनका एडिशन करो तो ये पॉइंट के राइट में आ जाएगा. तो ये आ जाएगा 0. इन तीनों का एडिशन ले लो तो 0.08 प्लस 0.009 प्लस 0.0003. तो यहाँ एक्स्ट्रा जीरोस डाल दो. इनका एडिशन लेंगे तो 3, 9, 8 और 0. तो ये आ जाएगा 0.0893. So this is the value of A. A is this decimal number. Okay, is it clear to everyone? ये कैसे आया इतना समझा क्या सब लोगों को? Yes, sir. एक जीरो कम करना पड़ेगा. So 0.0893. वैसे जैसे ये आया वैसे बी, अभी बी तो हम ट्राई करेंगे ओरली लाने का. ये 3000 है, ये 700 है, ये 5 into 10 raised to 0, 10 raised to 0 मतलब 1, तो 5 into 1 5 ही आएगा. तो इन तीनों का एडिशन देखो, ये आ जाएगा 3000 प्लस 700 प्लस 5. ठीक है ना, 10 स्क्वायर मीन्स 100, 100 into 7 700, 1000 into 3 3000, 5 into 1 5. अभी इन तीनों का एडिशन होल पार्ट आएगा 3705. तो 3705 पॉइंट राइट में देखो 8/10, 9/100, 3/1000, 5/10,000 like this. So now 8/10 means 0.8. This is 0.09. This is 0.003. This is 0.00005. इन चारों का एडिशन ले लो तो पॉइंट के राइट में ओरली देखो क्या आएगा, 0.8893. 1 2 3 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा. You can see this, you can cross check.
और आप देख के ही समझ में आ जाए कि A and B आर नॉट इक्वल। ये 3750.893 है और ये 3705.8935 है, बोथ आर नॉट इक्वल। लेकिन हमें स्टेटमेंट 1 में दिया गया है कि बोथ आर इक्वल, सो दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। So statement 1 is false and statement 2 is true. So therefore option 4 is correct. Statement 1 false, statement 2 is true. Is it clear to everyone? So that back Yes, side sir. will copy. Is it clear to everyone? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी इसके बाद कैलकुलेशन जो है इसके as much as possible you should be able to do it orally. हर बार 1000 से मल्टीप्लाई करके, 100 से मल्टीप्लाई करके, 10 से मल्टीप्लाई करके फिर वो नंबर लाओ, होल पार्ट लिखो, फ्रैक्शनल पार्ट लिखो, बहुत लंबा प्रोसीजर है। You should try as much as possible to solve it orally. अर्नव ने इतना बड़ा सॉल्यूशन लिख के दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 completed, 22 completed, 32. The digits in the decimal part of 365/80 is, see, first of all you convert this into decimal. आपको पता है कि पॉइंट के लेफ्ट वाला पार्ट रहता है होल पार्ट और पॉइंट के राइट वाला पार्ट रहता है डेसिमल पार्ट, और डेसिमल पार्ट्स में डिजिट्स कौन कौन से हैं वो हमें पूछा गया। तो यहाँ 365/80 पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 365 ये है ना अपॉन 80, इसको आप कैलकुलेशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, सर, वेरी इजी। सर वेरी इजी। 5 से करेंगे क्या? पहले 5 से Divide. कैंसलेशन करेंगे, सो 5 1 जा 5, 5 6 जा, सो 16 5 जा 80, 5 7 जा 35 एंड 5 3 जा 73/16। नाउ 16 का टेबल तो हमें पता ही है, 16 1 जा, 16 2 जा, 16 3 जा, 16 जा सर, 16 4 जा, 16 4 जा कितना आता है, ये 73 ऐसा चाहे तो डिवाइड करो, 16 4 जा 64, 64. कितना बचा 9, ऊपर से 0 लिया, यहाँ पॉइंट दे दिया, 16 5 जा 80, 80. 10 बचा, ऊपर से 0 लिया, 16 6 जा 96, 6 जा 96, 4 बचा, ऊपर से 0 लिया, 16 2 जा 32, 16 to the 32. 8 0 लिया, 16 5 जा, 16 5 8. सो 4.5625 इज द आंसर। अभी हमें पूछा गया है कि डेसिमल पार्ट में कौन कौन से डिजिट है, डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट, तो इसका ये होल पार्ट है और ये पॉइंट के राइट वाला जो है वो डेसिमल पार्ट है। तो डेसिमल पार्ट में कौन कौन से डिजिट्स है, 5 6 2 5, दिस इज द आंसर। सर देन हम सिर्फ 5 लिखेंगे तो उतना ही लिखेंगे क्या? The digits in the decimal part of this is, what are the digits, 5 6 2 5, so here the answer will be like this, 5 6 2 5। देखो ये इंटीजर आंसर टाइप है, तो इसमें आपको आंसर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, इंटीजर ही आना चाहिए, इसलिए ये 5 6 2 5 आंसर रहेगा। Okay, clear to everyone? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Now let's continue with synopsis 3. Very easy. I have already taken one full lecture on this.
those who were absent or could not listen to that lecture, I can send you recording how to convert a fraction into decimal, or another way, decimal into fraction. Both ways we can solve the questions. To convert decimal into fraction is very easy. Decimal number into fraction, if it is terminating decimal. terminating वाले बस आपको क्या देखना है, पॉइंट के राइट में कितने डिजिट है वो देखो और उतने जीरो डाल दो यहाँ अपॉन में, ऐसे ये बहुत ही आसान है. लेकिन अगर डेसिमल ऐसा है, रिकरिंग डेसिमल है, प्योरली रिकरिंग या तो मिक्स रिकरिंग है, तो फिर हमारे वो 3 स्टेप और 4 स्टेप वाले जो स्टेप्स है वो स्टेप्स करने पड़ेंगे आपको. तो इसके ऊपर आपको सब लोगों को पता है ना वो चारों स्टेप्स? एवरीवन नोज इट? Yes, sir. We have taken Yes, sir. practice of it twice in the class itself. तो ये वाला एक्सरसाइज अभी आप वर्कशीट आज सॉल्व करो, and whoever wants to know about it more, drop me a message. I will send the recording of that lecture also, how to convert a decimal into fraction. Okay. उसमें 3 पार्ट देखे थे हमने. एक पार्ट था टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरे पार्ट में देखा था रिकरिंग डेसिमल. उसमें प्योरली रिकरिंग और मिक्स्ड रिकरिंग. प्योरली रिकरिंग मतलब पॉइंट इमीडिएटली पॉइंट के राइट में बार आएगा, तो 0.4444 ऐसे अनलिमिटेड. और ये मिक्स रिकरिंग मतलब पॉइंट के इमीडिएट राइट में एक नॉन रिपीटिंग डिजिट आ रहा है और उसके बाद रिकरिंग डिजिट आ रहा है, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल. तो ये प्योरली रिकरिंग हो गया और ये मिक्स्ड रिकरिंग हो गया. इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें 3 स्टेप्स का जरूरत होता है. 3 स्टेप में वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 4 स्टेप लगते हैं. Shall I revise it or you can solve? Sir, we can solve. Yes, sir. We can solve. Yes, sir, we can. Okay. Yes, sir, we can solve. ठीक है. इसमें शॉर्टकट भी याद रखना. कभी कभी कोई क्वेश्चन ओरली सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छा. तो ये प्योरली रिकरिंग के लिए ही शॉर्टकट है. समझो मेरे पास 0.4 बार है, तो इसका आंसर आता है डायरेक्टली 4/9. 0.25 बार है, तो इसका आंसर आएगा 25/99. 0.367 है बार, इसका आंसर आएगा 367/999. याद रखो यहाँ पॉइंट के लेफ्ट में 0 है, होल पार्ट 0 है, तभी ये आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं. अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो एक बार 9 लेना डिनोमिनेटर में. 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे ग्रुप ऑफ 2 डिजिट्स, तो यहाँ 999 लेना है डिनोमिनेटर में. और 3 डिजिट रिपीट हो रहे तो 999. लेकिन अगर समझो यही क्वेश्चन ऐसा पूछा गया 1.4 बार, तो फिर इसका आंसर डायरेक्टली आप 14/9 नहीं लिख सकते. ठीक है, इसका आंसर ये नहीं आएगा. तो इसका आंसर लिखने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा. देन ओनली यू राइट डाउन. ओके. इसका आंसर एक्चुअली 14 - 1/9 मतलब 13/9 आता है, क्योंकि पॉइंट के लेफ्ट में ये 1 है, तो ये 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है हमें. तो 14 - 1/9, एक डिजिट रिपीट हो रहा है इसीलिए. समझो मेरे पास 1.25 बार है, तो इसका आंसर आएगा 125 - 1/999, दैट इज 124/999. समझो यहाँ पे 2.25 बार रहता, तो यहाँ आप 225 - 2 ऐसा लिखेंगे अपॉन 99, दैट इज 223/99. पॉइंट के लेफ्ट में जो भी पार्ट है वो एक्चुअली पूरे नंबर में से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है. इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर शॉर्टकट, डोंट वरी अबाउट इट. यू शुड लर्न दोस 3 स्टेप्स फर्स्ट. हाँ बोलो आर्या. Sir, हाँ, if there is 32.25 bar, then how can we do? 32.25 बार अगर आता है तो ये आ जाएगा Sir, then 3225 - 32/999 ऐसे.
Okay, sir. Understood. समझा ना? यही बोल रहा हूँ मैं. Yes, sir. Same thing I am trying to explain. Okay. सी ये शॉर्टकट कब आएगा आपको ध्यान में, जब आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप. पहले तीनों स्टेप्स अगर देखेंगे, और ये डायरेक्ट आखिरी का स्टेप है, ये लास्ट वाला स्टेप है. You will get like this, but still you can remember like this. Purely recurring में ये याद ही रखो, समझो ऐसा है 25.72 बार 72 बार ऐसा है. तो then straight you can write 2572 first, then minus ये जो होल पार्ट है वो माइनस करो, अपॉन में जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने बार 99. ओके, दिस इज द शॉर्टकट फॉर प्योरली रिकरिंग डेसिमल्स. मिक्स्ड रिकरिंग के लिए शॉर्टकट बताना थोड़ा मुश्किल है, प्योरली रिकरिंग के लिए मैंने बता दिया अभी. यहाँ 0 पॉइंट वाला तो बहुत ही आसान है, सबसे आसान है. 0 पॉइंट आता है तो बस ये स्ट्रेट 4/9 25/99 367/999, ये बहुत आसान है. यहाँ आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है. सर तो आपने पूरा, पहले भी सिखाया था. हाँ बोलो बोलो. सर आपने पहले भी सिखाया था क्या? यस यस. Sir, then now you are teaching synopsis 4. 5 मिनट में Sir, what is today's homework? Worksheet 3, sir. यस. Sir, we can also solve worksheet 4. Sir, we can also solve worksheet 4. Worksheet 4 is Bodmer's rule. So Bodmer's rule Sir, you means have taught us. it is very easy. बॉडमास रूल का थोड़ा डिस्कशन ले लेता हूँ. वैसे मैंने ऑलरेडी बताया है, आई हैव ऑलरेडी टॉट इट. लेट अस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सिनॉप्सिस नंबर 4. तो ये जो बॉडमास है ना, B means brackets. So in these brackets, first we solve this bar. उसको वेंकुलम भी बोलते हैं या बार बोलते हैं. Then we solve round bracket, then we solve square bracket, and then we solve curly bracket. This is the priority. कैसे सॉल्व करते? First priority is given to bar. Okay. Then round bracket, then square bracket, then curly bracket. Okay. Means if the question is like this, say inside curly bracket 2.7 plus 1.2 minus 57 divided by 29 Sir, 19. sir, हाँ, sir, if meeting end, then we can also take worksheet 4 as homework. yes yes. Sir, worksheet 4 is compulsory. ओके, तो सबसे पहले हम बार सॉल्व करते हैं. तो पहले ये सॉल्व करने का 2 + 3 5. उसके बाद ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, और उस ब्रैकेट में भी प्रायोरिटी में आपको चेक करना है कि पहले डिवीजन आता है. उसके बाद ओ मतलब ओ के दो मतलब होते हैं. एक होता है ऑफ, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन. ये क्यों मल्टीप्लीकेशन होता है वो भी बता रहा हूँ. एंड ओ मीन्स अनदर इज ऑर्डर. ऑर्डर मीन्स लाइक दिस. ऐसे अगर नंबर आते हैं 2⁻3 5⁻2 पावर वाले जो नंबर आते हैं वो ऑर्डर ओ का ये मतलब होता है. तो पहले ऑर्डर सॉल्व कर लेते हैं हम. इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेने का. 2⁻3 मीन्स 8, 5⁻2 मीन्स 5 × 5 25. ये पहले सिंप्लीफाई कर लेने का. एंड देन यू ऑफ कोर्स यू नो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. और अगर ये डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन साथ साथ आता है तो जो पहले आता है वो हम सॉल्व करते हैं, ये आपको पता है. ठीक है. सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉडमस रूल इन शॉर्ट. इसको वर्न्याकुलम या बार जो बोलते हैं ना, और इसको वेंकुलम भी बोलते हैं.
तो बार वाले पहले सॉल्व करने का। तो मैंने जो एग्जांपल बताया तो इसमें सबसे पहले बार वाला सॉल्व होगा 2 + 3 5, बाद में फिर राउंड ब्रैकेट, बाद में स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, और उसमें भी ऑफ मतलब पहले ऑर्डर सॉल्व करेंगे, बाद में बॉडमास रूल, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन पहले, बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन। सो दैट यू नो ऑलरेडी। सर लास्ट ईयर आपने अलग बताया था। लास्ट ईयर मैंने अलग बताया। हाँ सर, कर्ली ब्रैकेट के बाद में आपने बोला कि हे स्क्वायर, स्मॉल ब्रैकेट के बाद में आपने बताया कि कर्ली ब्रैकेट है और लास्ट में बिग ब्रैकेट है, वो स्क्वायर ब्रैकेट। एक मिनट ना, ओह सॉरी, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। पहले कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बाद में स्क्वायर ब्रैकेट। आई एम सॉरी, यस, ये सीक्वेंस है, ठीक है। सो दिस वर्कशीट इज आल्सो कंपल्सरी टू सॉल्व। अभिनव को टाइम नहीं मिलता कह रहे। No problem, sir. We will solve. Wherever there is off नहीं word, सर, टाइम है लेकिन ओके, नो प्रॉब्लम। ऑफ के जगह मल्टीप्लिकेशन लेने का, हाँ? जहाँ आपके भी ऑफ लिखा है वहां मल्टीप्लिकेशन। थैंक यू। Sir, meeting can end anytime. थैंक यू, बाय हाय सर। बाय। Hi, sir. Take care. बाय सर।